नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका धीरज सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मातृभूमि एकेडमी की तरफ से धीरज सर के यूट्यूब चैनल पर आए हैं। ये हमारे अहोभाग्य है कि धीरज सर हमारी जो मातृभूमि एकेडमी है उसके ऑनलाइन चैनल MB स्टडी 2.0 पर क्लासेस ले रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि धीरज सर जैसी शख्सियत जो पूरे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर में 5वें पद से सिलेक्टेड हुई है और वो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़ी है, इसका हमको बहुत ही इसकी बहुत खुशी है हमको, और ये हमारे लिए एक अहोभाग्य है। धीरज सर, आप सभी जानते हो कि इनका जो जीवन है वो बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण रहा है, संघर्षपूर्ण जीवन एक जीकर किस तरीके से सिलेक्शन लिए जाते हैं, ये कोई सीखे तो धीरज सर से सीखे। धीरज सर के बारे में आप सब जानते हो कि 17 साल की फोर्स की सर्विस के बाद, 17 साल में फोर्स में रहने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को वापस स्टडी में ढालता है और उसके बाद एक के बाद एक सिलेक्शन लेते हैं और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी राजस्थान में सबसे बड़ी लेवल की पोस्ट पर ये सिलेक्टेड होते हैं, तो इनके लिए तो दो लाइक तो बनते ही हैं। धीरज सर हमारी मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर क्लासेस ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अहोभाग्य का विषय है। आज साथ में मैं इनके बैठा हूँ तो थोड़ी सी आपके लिए भी चर्चाएं करूँगा कि जैसे आजकल जो कंपटीशन का एक दौर चल रहा है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, CET के एग्ज़ाम, दूसरे कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सब में अगर मैं कहूँ कि भाई किस तरीके से किसी स्टूडेंट को तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैं धीरज सर से कहूँगा कि 2 मिनट आपको समझाए और साथ में मातृभूमि एकेडमी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। MB स्टडी 2.0 ये चैनल के नाम से मातृभूमि ने हम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चला रखा है। तो धीरज सर के जो यूट्यूब चैनल है उनके लिंक में भी दे देंगे, आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी जो फैकल्टी है और धीरज सर है, अगर साथ में मिलकर आपके लिए मेहनत करें तो फिर तो क्या बात बन जाए आप सबके लिए। चलिए साथियों, धीरज सर से हम बात करते हैं कंपटीशन की किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पहले तो रवि सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और इनसे मैं जुड़ा हूँ और इनके प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ। मातृभूमि, जिसे MB स्टडी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, यह शानदार कार्य कर रहे हैं। रवि सर, अनिल जी मेवाड़ा और इनकी टीम निरंतर इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार रवि सर के वीडियो मैंने पर्सनली देखे हैं, उनकी गुणवत्ता और इनकी जो शैली है पढ़ाने की शानदार है। यह जो इनकी टीम है वह गुणों से भरपूर है। केवल और केवल यह तो समय का फेर है कि इनकी टीम जिस प्रकार मेहनत कर रही है, बहुत ही जल्दी लोगों के बीच अपनी चमक बना लेगी। अब बात करते हैं विद्यार्थी, विशेषकर रीट और सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, उसकी तैयारी उन्हें कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात है कि अंतिम समय में आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि जो लड़ता है उसी को हारने का डर लगता है, जो तैयारी करता है उससे ही डर लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ या उन्हें एक सलाह देता हूँ कि आप एक अच्छी नींद लें, जितना भी पढ़ें और समझें, और यह सोचें कि मुझे अच्छा ही आता है। इस प्रकार आप बढ़िया कर पाएंगे। बिल्कुल सर, वैसे तो हम कहें कि धीरज सर जो है, जो शख्सियत ऐसी है जो आपके लिए हमेशा अच्छे कुछ ना कुछ कोटेशन लेके आते ही है, लेकिन आज इन्होंने जो एक बात कही है आपको, एक अच्छी नींद लेके, एक अच्छी सी आपके शरीर के बारे में इन्होंने कहा कि भाई आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। यानी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। हाल ही में मैंने 2-3 स्टूडेंट से मेरा संपर्क हुआ था और वो मेरे थोड़े रिलेशन में भी थे, तो आप बात मानिए वो तैयारी करने के लिए सिटी में आए थे और वो लगभग इस बाहर के खाने की वजह से और सही तरीके से नहीं सोने की वजह से वो सब बीमार हो गए और आज उनको वापस अपने गांव जाना पड़ा। तो सर का जो कहने का मीन है, जो मोटो है वो यही है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रखोगे तो आप कंपटीशन के लायक बन ही नहीं पाओगे। स्वास्थ्य ही सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद आपकी स्टडी और आपका टारगेट होना चाहिए। आपने अपना टारगेट अचीव कर दिया, लेकिन अगर आपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को खो दिया, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब सा हो गया, डुलमुल हो गया, तो उस सफलता का भी कोई आप सही तरीके से मजा नहीं ले पाओगे। तो साथियों, सर का जो कहने की बात है कि भाई आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे रखते हुए जीवन में आगे बढ़िए। साथ में सर मैं एक ये भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि
आजकल जो कंपटीशन का दौर है उसमें बच्चे थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि सारे एग्जाम एक के ऊपर एक आ गए। अब कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ कहीं, और उसमें से ज़्यादातर वैसे सिलेक्शन का रेशियो तो आपको पता ही है, 10 लाख 16 लाख फॉर्म भरे गए, 5,000 बच्चे सेलेक्टेड हुए, 3,000 बच्चे सेलेक्टेड हुए, या 40,000 बच्चे सेलेक्टेड हुए। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके लिए तो दिवाली और दीपावली सब साथ में ही है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ सर, वो एक तरीके से एक एग्जाम में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उस डिमोटिवेशन से उनका आगे वाला एग्जाम भी प्रभावित हो सकता है, मतलब हो जाता है। तो आप उसके लिए कैसे कहोगे कि भाई आप अपने आप को कैसे तैयार करें? मैंने हमेशा बोला है कि तैयारी के दो काल होते हैं। जब भी आप कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या आपने किसी क्षेत्र विशेष में जाने का मनस बनाया है, तो तैयारी को दो कालों में बांटते हैं, शांति काल और युद्ध काल। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में ये बात दोहराता हूँ। और विद्यार्थी देखते हैं कि अमुक फॉर्म, अमुक वैकेंसी के लिए इतने फॉर्म आए हैं। अरे इतने फॉर्म आए हैं, 16 लाख फॉर्म आए हैं, तो उससे क्या करना आपको? आपको तो एक वैकेंसी लेनी है। मैं हमेशा बात बोलता हूँ, आधे लोग तो मौसमी तैयारी करते हैं, कांस्टेबल आए तो कांस्टेबल में कूद जाएंगे, पटवारी पटवारी में कूद जाएंगे, 3rd ग्रेड में कूद जाएंगे, 2nd ग्रेड में कूद जाएंगे, और आरएस में भी कूद जाएंगे। तो उनको यही पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। और हम सबको पता है कि हर एग्जाम का पाठ्यक्रम भिन्न होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन में निश्चित कीजिए कि आपको बनना क्या है। टीचर बनना है या टीचर बनना है, आरएस बनना है, तो वो निर्धारित कीजिए कि आपको करना क्या है। बच्चे ने सीईटी का भी फॉर्म भर रखा है, ईओ का भी फॉर्म भर रखा है, वो ईओ भी नहीं कर रहा है, सीईटी भी साथ में लेके चल रहा है, नीट का भी उसको एग्जाम देना है। तो मतलब सारे एग्जाम उसने मतलब फॉर्म भर रखे, वो सोचता है थोड़ा समय ईओ को दे दूं, थोड़ा इसको दे दूं। तो मतलब इस तरीके से बच्चे में एक तरीके से भटकाव हो जाता है। आपका कहने का मतलब है टारगेट आपका फिक्स रखो, और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई पेपर है तो वो आप दे सकते हो, और सिलेबस के बाहर है तो उसको आपको इतनी तवज्जो नहीं देनी। और सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पेपर कैसा भी हो हमारा, चाहे वो ठीक नहीं हुआ या अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ तब भी हमें अपनी तैयारी आगे करनी चाहिए, और खराब हुआ तो भी हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाती। और यदि आप नियुक्ति से संतुष्ट हो तो ठीक है। यदि आपके जीवन में आपको कुछ करना है तो तैयारी को निरंतर जारी रखें। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, सर अब आप क्यों पढ़ रहे हैं, अब क्या मिलेगा? अरे साथियों, जीवन में रुक जाना जीवन का नाम नहीं है। संतुष्ट तो वह होते हैं, संतुष्ट तो जीवन में वही होते हैं जो महत्वाकांक्षी छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, जीवन में प्रत्येक क्षण लड़ना है, और यह उक्ति चरितार्थ करनी है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब आपको हर चीज संघर्ष करते हुए प्राप्त करनी है। तो आप घबराए ना, जीवन का नाम ही संघर्ष है। यदि जीवन को देखें तो जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। तो जीवन संघर्ष है। कोई चीज आसानी से मिल जाती है, कोई चीज मुश्किल से मिलती है, किंतु जो संघर्ष करते हैं जीवन में उनको निश्चित ही सफलता मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपके सामने इस चीज का एग्जाम्पल हूँ कि मैंने किस प्रकार सफलता ली, क्योंकि मैं इस चैनल MB स्टडी 20 से जुड़ा हूँ। यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ही शानदार, विशेषकर रवि जी और अनिल जी जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण CET के लिए कार्य कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप MB स्टडी 2.0 पर एक बार विजिट करें, तो निसंदेह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस चैनल की गुणवत्ता और क्वालिटी पसंद आएगी। तो रवि सर, आपने मुझे ये वैल्यूबल समय और मंच उपलब्ध कराया, ताकि मैं आपके विद्यार्थियों से तो मैं रूबरू हो रहा हूँ, आज आप मेरे विद्यार्थियों से भी रूबरू हुए। और आप और कुछ कहना चाहें अंतिम बार? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल पर आपने हमको समय दिया। साथ में सर ने कहा कि संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि सर खुद आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब पूरी टीम आपके लिए एक संघर्ष करेगी, और सर खुद संघर्ष कर रहे हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि कंटिन्यू आप संघर्ष करते रहिएगा। साथ में हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न उत्तर या फिर अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और जैसा कि आपको पता है धीरज सर, आप मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर सर हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासें तो चला ही रहे हो। साथ में अगर आपको धीरज सर की सेट से रिलेटेड, मतलब CET से रिलेटेड क्लासेज या फिर दूसरे अदर कंपटीशन क्लासेज जो भी सर चलाएंगे उनकी क्लासेज आपको देखनी है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। मैं धीरज सर का वापस आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज इतनी बड़ी शख्सियत असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे चैनल पर है, हमारे साथ है, और हमको एक तरीके से अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।